हर जिंदा चीज के अंदर ना एक सीक्रेट कोड छिपा होता है, काइंड लाइक अ ब्लूप्रिंट जो डिसाइड करता है कि हम क्या हैं, कैसे दिखते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, ये कोड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रैवल करता है। तो चलिए, आज हम इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इनहेरिटेंस के फंडामेंटल्स। एक सिंपल सा सवाल है, कभी सोचा है आपने कि आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हैं, पर फिर भी आप उनकी कार्बन कॉपी नहीं है? आप बिल्कुल वन ऑफ अ काइंड है, राइट? तो ये कैसे होता है? बस यही वो पजल है जिसे जेनेटिक्स सॉल्व करता है। और इस पजल को सॉल्व करने का क्रेडिट जाता है एक आदमी को, ग्रेगर मेंडल। उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सोच के देखिए, 1860s में एक ऑस्ट्रियन मंक अपने मोनास्ट्री के गार्डन में सिंपल से मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से उन्होंने हेरिडिटी के सबसे बड़े राज खोले। तो मेंडल ने ना इन चीजों को फैक्टर्स कहा, जो एक जनरेशन से दूसरी में जाते हैं। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को एक सिंपल नाम से जानते हैं, जीन। बेसिकली जीन हेरिडिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। समझो कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड जो एक स्पेसिफिक चीज डिसाइड करती है, जैसे कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा। ओके, सो इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। एक ही जीन के ना अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं, और इन वर्जन्स को हम कहते हैं अलील्स। इसको ऐसे सोचो जैसे एक आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो हाइट के जीन के दो फ्लेवर्स हो सकते हैं, एक टॉल वाला अलील और दूसरा ड्वार्फ वाला अलील। सिंपल, राइट? ऑलराइट, अब इस कोड को आगे समझने के लिए दो वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो, जीनोटाइप है आपका एक्चुअल जेनेटिक कोड, मतलब जो लिटरली आपके जीन्स में लिखा हुआ है। और फिनोटाइप वो है जो असल में दिखता है, यानी ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जैसे पौधा लंबा है या छोटा। वो एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जीनोटाइप रेसिपी बुक है, तो फिनोटाइप उससे बनकर तैयार हुई डिश है। मेंडल का असली जीनियस इस बात में था कि उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल बना दिया। उन्होंने सोचा, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सो उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेट को फॉलो करना शुरू किया, और इसके लिए उनका टूल था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स नॉट। उन्होंने सिंपली दो प्योर ब्रेड पौधे लिए जिनके बीच सिर्फ एक ट्रेट का फर्क था। फॉर एग्जाम्पल, एक पौधा जिसके बीज एकदम गोल यानी राउंड थे, और दूसरा जिसके बीज झुर्रीदार यानी रिंकल्ड थे। बस इतना सा। तो जब उन्होंने इन दोनों को क्रॉस किया, जो पहली जनरेशन आई, F1 जिसे कहते हैं, उसमें सारे के सारे बीज गोल निकले। सोचो, झुर्रीदार वाला ट्रेट तो जैसे गायब ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोल बीज वाला अलील, जिसे हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं, वो डोमिनेंट था। उसने बॉस की तरह झुर्रीदार बीज वाले अलील यानी स्मॉल r को छिपा दिया। तो हर नए पौधे का जीनोटाइप, जैसा कि आप देख सकते हैं, RR बना। बट वेट, द स्टोरी डजंट एंड हियर। जब मेंडल ने इन F1 जनरेशन के पौधों को आपस में क्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन में गेस व्हाट, वो झुर्रीदार बीज वाले पौधे वापस आ गए। इट्स लाइक वो कहीं छुपे हुए थे और अब सडनली सामने आ गए हैं। और ये पुनेट स्क्वायर बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे हुआ। देखिए, आपको RR, RR और RR तीनों तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं। और ये कोई फ्लूक नहीं था। उन्होंने ये बार बार किया, और हर बार, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम, एक कंसिस्टेंट रेशियो सामने आया, 3:1। मतलब हर 3 गोल बीज के लिए एक झुर्रीदार बीज मिल रहा था। यही 3:1 रेशियो, यही मेंडल की सबसे बड़ी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी, क्योंकि इसने प्रूफ कर दिया कि हेरिडिटी कोई रैंडम चीज नहीं है। इसके पीछे मैथमेटिक्स के रूल्स काम करते हैं। इसी रेशियो के बेसिस पर मेंडल ने अपना पहला लॉ दिया, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी गेमीट्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल्स, तो हर ट्रेट के जो 2 अलील्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से उन 2 अलील्स में से सिर्फ एक ही मिलता है, एक माँ से, एक पिता से। तो ठीक है, एक ट्रेट की स्टोरी तो क्लियर हो गई, बट मेंडल वॉज अ क्यूरियस गाय। वो यहीं नहीं रुके। उनके दिमाग में अगला बड़ा सवाल आया, ओके, व्हाट हैपेंस जब हम 2 अलग अलग ट्रेट्स को एक साथ फॉलो करते हैं? क्या वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने किया डाई-हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली इस बार वो एक नहीं बल्कि 2 ट्रेट्स को एक साथ ट्रैक कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस, बीज का शेप यानी राउंड है या रिंकल्ड, एंड बीज का कलर यानी येलो है या ग्रीन। और इसके रिजल्ट्स, वेल, दे रिवील्ड अनदर मैजिकल पैटर्न, एक नया थोड़ा कॉम्प्लेक्स रेशियो, 9:3:3:1।
इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 16 पॉसिबिलिटीज 9 पौधे थे राउंड येलो सीड्स वाले, 3 थे राउंड ग्रीन, 3 थे रिंकल्ड येलो और सिर्फ एक अकेला पौधा था जिसके बीज रिंकल्ड भी थे और ग्रीन भी। और पता है, ये जो 9:3:3 का रेशो है, यही प्रूफ बना मेंडल के दूसरे लॉ का, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट्स अ फैंसी नेम बट द आइडिया इज सुपर सिंपल। इसका बस ये मतलब है कि बीज का शेप कैसे इनहेरिट होगा, इसका बीज के कलर से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ट्रेट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दे डोंट अफेक्ट ईच अदर एट ऑल। सो मेंडल के लॉज जेनेटिक्स की फाउंडेशन है, एब्सोल्युटली। लेकिन लाइफ हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करती, राइट? और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमें पता चला कि कभी कभी ये रूल्स थोड़े बेंड हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से जेनेटिक्स और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। तो देखिए, अलील्स का रिश्ता हमेशा बॉस और एम्प्लॉय जैसा नहीं होता। समटाइम्स दे इंटरैक्ट इन डिफरेंट वेज। जो हमने अब तक देखा वो था कंप्लीट डोमिनेंस, जहां एक अलील पूरी तरह दूसरे को मास्क कर लेता है। फिर आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ दोनों मिलकर एक ब्लेंड बनाते हैं, एक मिडिल ग्राउंड। और तीसरा है को-डोमिनेंस, यहाँ कोई ब्लेंड नहीं, दोनों बराबर के पार्टनर्स की तरह साइड बाय साइड अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्लासिक एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन फ्लावर्स। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे आप रेड और वाइट पेंट को मिक्स करके पिंक बना रहे हो। बिल्कुल वैसा ही होता है। जब एक प्योर रेड फ्लावर RR को एक प्योर वाइट फ्लावर स्मॉल r से क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन में सारे फूल पिंक RR होते हैं, एक कंप्लीटली नया इंटरमीडिएट फिनोटाइप। और अब बात करते हैं को-डोमिनेंस की। रिमेंबर, यहाँ ब्लेंडिंग नहीं होती, यहाँ कोऑपरेशन होता है। दोनों अलील्स एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन AB ब्लड टाइप। यहाँ A अलील और B अलील दोनों ही रेड ब्लड सेल्स पर अपने अपने एंटीजेंस बनाते हैं। वो मिक्स होकर कोई C टाइप नहीं बनाते, A और B दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। इट्स लाइक अ टीम विद 2 कैप्टन्स, दोनों ही प्ले कर रहे हैं। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग, ये सब मटर के पौधों की बातें ठीक हैं, बट इसका आज की दुनिया से क्या लेना देना? वेल, इसका जवाब है ऑलमोस्ट हर चीज से। ये सिर्फ हिस्ट्री बुक का एक चैप्टर नहीं है। मेंडल के उन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अ लॉट बेटर समझ पाते हैं, उन्हें डायग्नोज कर पाते हैं। हम ऐसी फसलें उगा पा रहे हैं जो बेहतर हैं, ज्यादा हैं। हम DNA टेस्ट से अपनी एंसेस्ट्री, अपने पूर्वजों को ट्रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका काम ही मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीजों का फाउंडेशन है। सो लेट मी लीव यू विद दिस थॉट। हमने देखा कि सिर्फ एक जीन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, हमारे DNA में जो बाकी के 20,000 से ज्यादा जीन्स हैं, उनमें और कितने और कैसे कैसे सीक्रेट्स छुपे होंगे। ये जो लाइफ का कोड है ना, ये एक एंडलेस बुक की तरह है। तो एक्सप्लोर करते रहिए, समझते रहिए और नया जानते रहिए। शुक्रिया।